नमस्ते साधकों, आपका स्वागत है समाधि स्ट्रीम्स पर। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय आज भी मौजूद है? जी हां, हम बात कर रहे हैं ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर की, जो अपने रहस्यों, चमत्कारों और आध्यात्मिक शक्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कहानियां इतनी रोचक और रहस्यमय हैं कि सुनकर आपका मन आश्चर्य से भर जाएगा। आज की इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे जगन्नाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्यों, पौराणिक कथाओं और भविष्यवाणियों की गहराइयों में। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी आस्था और जिज्ञासा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा अनोखा और रहस्यमय मंदिर है जिसके अंदर छुपी कहानियां और रहस्य किसी का भी मन मोह सकती हैं। इस मंदिर के रहस्यों के बारे में जितना भी जानने की कोशिश करते हैं, यह रहस्य उतनी ही ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी, और यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सतयुग की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और इसकी दिव्यता आज भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान करता आ रहा है। आइए इस दिव्य रहस्य की कहानी शुरू करते हैं, जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। हर 12 साल में जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष और रहस्यमय परंपरा निभाई जाती है। इस प्राचीन परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी से बनी पुरानी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। लेकिन इन पुरानी प्रतिमाओं में मौजूद एक दिव्य तत्व को संभालकर नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह प्रथा इतनी पवित्र और गुप्त होती है कि इसे निभाने के लिए कई कड़े प्रबंध किए जाते हैं। 15 जून 2015 की रात ठीक 12 बजे पूरा पुरी शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। यह फैसला सोच समझकर लिया गया था, क्योंकि उस रात मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। इस दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के कमांड में रहती है और किसी भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर जाना सख्त मना होता है। इस प्रक्रिया को केवल मंदिर के मुख्य पुजारी ही संपन्न करते हैं, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं, ताकि वे ना देख सकें और ना ही महसूस कर सकें कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है। कुछ पुजारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है, जब मैंने इस ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो मुझे एक अनोखी और शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में कोई जिंदा चीज थी जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी। लोगों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है, जो आज भी 5000 सालों के बाद जीवित है। क्या आपने कभी सोचा यह हृदय यहां कैसे आया? आइए इस रहस्य को समझने के लिए समय के पहियों को घुमाते हैं और चलते हैं 5000 साल पहले। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों शव और कौरवों के विनाश ने हर व्यक्ति को झकझोर दिया था। गांधारी ने इस विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और श्राप दिया कि जैसे उनके पुत्रों का वंश समाप्त हुआ, वैसे ही श्री कृष्ण का यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। 33 वर्ष बाद यह श्राप सत्य हुआ और द्वारका समुद्र में डूब गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। तभी जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा और श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी लीला का हिस्सा है। इसके बाद जब अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, सिवाय उनके हृदय के। यह हृदय धड़कता हुआ और ऊर्जा से भरपूर था, जो जलने से बच गया। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा गया।
यह हृदय नदी में बहता हुआ ओडिशा के महानदी तट पर पहुंचा, जहां सब्र जनजाति के मुखिया विश्ववासु ने इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू किया। इस कहानी में आस्था और चमत्कार का ऐसा संगम है जो हर भक्त के दिल को छू लेता है। क्या आप इस रहस्य पर विश्वास करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। ब्रह्म पदार्थ की कहानी के बाद अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, को एक रात स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे नील माधव की मूर्ति ढूंढें और उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाएं। राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को इस खोज के लिए भेजा। विद्यापति ने एक कठिन यात्रा के बाद आदिवासी मुखिया विश्ववासु के बारे में सुना, जो एक गुफा में नील माधव की पूजा करता था। विश्ववासु ने इसे अपनी जनजाति का रहस्य बताकर पूजा की अनुमति देने से मना कर दिया, लेकिन विद्यापति ने चालाकी से उनकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया और विश्ववासु का विश्वास अर्जित किया। विश्ववासु ने विद्यापति को गुफा तक ले जाने का फैसला किया। रास्ते में विद्यापति ने चुपके से सरसों के बीज गिराए ताकि वापसी का रास्ता पहचान सकें। जब विद्यापति ने नील माधव की मूर्ति देखी तो वे उसकी दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को सूचित किया, लेकिन जब राजा गुफा पहुंचे तो मूर्ति गायब थी। विश्ववासु ने इसे छिपा दिया था, यह सोचकर कि राजा मूर्ति ले जाएंगे। राजा बहुत दुखी हुए। तभी भगवान विष्णु ने फिर से स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां एक विशाल नीम का पेड़ बहकर आएगा, उसी से मेरी मूर्ति बनाओ। राजा ने आदेश का पालन किया। समुद्र तट पर उन्हें वह पेड़ मिला जिस पर भगवान विष्णु के प्रतीक शंख, चक्र, गदा और कमल, सांप उकेरे हुए थे। लेकिन पेड़ को उठाना आसान नहीं था। कई प्रयासों के बाद विश्ववासु की मदद से पेड़ पुरी लाया गया, लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना सका। कारीगरों ने कहा, हे महाराज, यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि हमारे हथौड़े और छेनी का इस पर कोई असर नहीं होता। निराश राजा ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। तब भगवान ने स्वप्न में कहा, देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा की पूजा करो। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा एक बूढ़े आदमी के रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन 21 दिनों तक मुझे एक बंद कमरे में कोई परेशान नहीं करेगा। राजा ने उनकी शर्त मानी, लेकिन 15 दिन बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडिचा चिंतित हो गई। उन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की ये अधूरी मूर्तियां आज भी पुरी में पूजी जाती हैं। राजा को एक दिव्य आवाज सुनाई दी, इन मूर्तियों में श्री कृष्ण का हृदय है। यह कहानी बताती है कि भगवान की इच्छा के सामने हर असंभव संभव हो जाता है। क्या यह कहानी आपके दिल को छू गई? जगन्नाथ मंदिर का इतिहास और वर्तमान एक भविष्यवाणी से भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। 500 साल पुराने भविष्यमालिका ग्रंथ में इस मंदिर के बारे में ऐसी भयानक भविष्यवाणियां लिखी हैं जो सुनकर आप असमंजस में पड़ जाएंगे। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर जल्द ही पानी में डूब जाएगा और जब यह मंदिर डूबेगा तब पूरी दुनिया का विनाश होगा। आखिर वह दिन कब आएगा? क्या यह सच्चाई है या फिर एक मिथक? भविष्यमालिका ग्रंथ 16वीं शताब्दी में पंच सखा समूह के संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में कलयुग और दुनिया के अंत की कई भविष्यवाणियां हैं और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए ग्रंथ में कहा गया है कि मंदिर परिसर में त्रिदेव के वस्त्र में आग लगेगी। 19 मार्च 2020 को पापनाश एकादशी के दिन मंदिर के झंडे में आग लग गई थी। यह घटना कलयुग के अंत का संकेत मानी गई। इसके अलावा मंदिर के गुंबद पर पक्षी नहीं बैठते, लेकिन जुलाई 2020 में गिद्ध, चील और बाज को गुंबद पर साडिथस देखा गया। भविष्यमालिका में यह भी लिखा है कि जब मंदिर का सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा तो विनाश निकट होगा।
मई 2019 में फानी तूफान के कारण यह चक्र टेढ़ा हो गया था। इसके बाद मंदिर के प्राचीन बरगद का पेड़ भी गिर गया और कोरोना महामारी शुरू हुई। ग्रंथ में इस पेड़ के गिरने और महामारी के बीच संबंध का उल्लेख है। एक और भविष्यवाणी कहती है कि मंदिर के गुंबद से पत्थर गिरना विनाश का संकेत है। 1842 से अब तक 15 से 16 बार पत्थर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। क्या ये संकेत सचमुच दुनिया के अंत की ओर इशारा करते हैं? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। स्कंद पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में लिखा है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में जन्म लेंगे और नए युग की स्थापना करेंगे। क्या वह समय अब करीब है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। जगन्नाथ मंदिर केवल अपने इतिहास और भविष्यवाणियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने चमत्कारों और परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं, मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं, समुद्र की आवाजों से भगवान विष्णु को विश्राम करने में दिक्कत होती थी। जब हनुमान जी को यह बात पता चली, तो उन्होंने पवन देव से मंदिर की दिशा में हवा न बहने की विनती की। पवन देव ने हनुमान जी को एक उपाय बताया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से मंदिर के चारों ओर इतनी तेजी से चक्कर लगाए कि समुद्र की आवाज मंदिर तक नहीं पहुंचती। यही कारण है कि मंदिर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इस ध्वज को हर दिन बदला जाता है और मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया, तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। एक और रहस्य है मंदिर की 22 सीढ़ियों का। मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। इसे यमशिला कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज ने भगवान जगन्नाथ से कहा कि उनके दर्शन से भक्तों के पाप मिट जाते हैं और कोई यमलोक नहीं जाता। तब भगवान ने यमराज को तीसरी सीढ़ी पर स्थान दिया और कहा, जो मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा, उसके पुण्य मिट जाएंगे। इसलिए भक्त इस सीढ़ी से बचते हैं। मंदिर का सुदर्शन चक्र भी एक चमत्कार है। यह चक्र किसी भी दिशा से देखने पर सीधा दिखता है। कोई पक्षी या विमान इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता। वैज्ञानिक इसे क्षेत्रीय वायुरोधी प्रभाव मानते हैं, लेकिन यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। और अब बात करते हैं मंदिर की रसोई की, जो दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमय रसोई है। यहां भोजन 7 मिट्टी के बर्तनों में एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है और चमत्कारिक रूप से सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है। यह विज्ञान के लिए एक पहेली है। इस रसोई में 2 लाख से अधिक भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है और चाहे जितने भक्त आएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। इसे मां लक्ष्मी की कृपा माना जाता है। क्या ये चमत्कार आपको भी आश्चर्य में डालते हैं? तो दोस्तों, यह थी जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमय और चमत्कारिक कहानी। इस मंदिर के हर कोने में आस्था, इतिहास और विज्ञान का अनोखा मेल है। ब्रह्म पदार्थ से लेकर भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों तक, यह मंदिर हर भक्त के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है। क्या आपने कभी इस मंदिर के दर्शन किए हैं? अगर हां, तो अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और अगर नहीं, तो इस वीडियो को देखकर क्या आप पुरी की यात्रा करना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई, तो इसे एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और समाधि स्ट्रीम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमय और रोचक कहानी के साथ। तब तक भगवान जगन्नाथ की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्ते।